Hello students. Students, today we will start a new chapter of geography. This is the globe, latitude and longitude class 6. बेटा आज हम लोग ग्लोब पढ़ेंगे, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये बेटा क्लास 6 का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है। बेटा इस चैप्टर के जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और एक नोट्स के माध्यम से। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो इस चैप्टर का बचेगा। और लास्ट में बेटा हम लोग देखेंगे इसके एक्सरसाइज, जैसे टिक द करेक्ट है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है तो भी हम चेक करते हैं, या ट्रू एंड फॉल्स है जो भी, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर के जो भी क्वेश्चन आंसर है बेटा, इनके सारे आंसर अभी हम जब डिस्कस करेंगे अपने नोट्स में तो उसमें सब हम इंक्लूड कर देते हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका आंसर ही करेंगे। और बेटा जिस नोट्स से हम पढ़ाएंगे उस नोट्स की PDF हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सो चलिए विदाउट डिले वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर। नाउ लेट्स वी स्टार्ट। ग्लोब। A globe is a true model of the earth. Students, we can say that a globe is a miniature model of the earth. बेटा ग्लोब वो होता है जो अर्थ का सेम एक छोटा सा मॉडल होता है, उसको हम ग्लोब बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब जिससे अर्थ होती है तो उसी का एक छोटा सा मॉडल बना करके जो प्रेजेंट किया जाता है, आप फिगर में देख सकते हैं, इसी को बेटा हम लोग ग्लोब बोलते हैं, ठीक है ना। ये है ग्लोब। ग्लोब अब ये है पृथ्वी का मॉडल बेटा, इसी को बना दिया गया है। और सेम जिस तरीके से इसमें ग्लोब को झुकाया गया है, आप देख रहे हैं, ये देखिए ना, जैसे ग्लोब को बेटा इस तरीके से होना चाहिए था इसका जो होता है, बट यहाँ पर क्या है बेटा कि इस तरीके से। The globe are of varying size and types. Globe can be rotated in the same way as a top spin or the potter's wheel is rotated. तो देखिए बेटा यहाँ बता रहे हैं कि ग्लोब की साइज छोटी बड़ी हो सकती है, बिल्कुल जिस तरीके से आप ग्लोब लेंगे, परचेज करेंगे, ठीक है ना, बनाएंगे, तो वो डिपेंड करता है उसकी साइज़ पर। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से एक पोटर, एक जो कुम्हार होता है बेटा, ठीक है ना, वो जो एक व्हील घुमाता है जिस पर वो बर्तन बनाता है, तो उसी तरीके से अर्थ ये ग्लोब भी एक इसी एक्सिस पर होती है। अगर इसको हम राउंड करा देंगे तो बेटा राउंड करने लगेगा, घूमने लगेगा। तो बेटा हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि ग्लोब अर्थ का एक छोटा सा मॉडल होता है। जिस तरीके से सेम अर्थ की कंडीशन है, जिस तरीके से अर्थ पर जो भी कंट्रीज़ को शो किया गया है, जैसे जो ओशियन है, जैसे अब ये ब्लू जो एरिया है बेटा, ये ओशियन का है, ये इंडिया का एरिया आप देख सकते हैं, और भी ये पूरा वर्ल्ड यहाँ पर शो किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा एक्सिस। एक्सिस क्या होता है, इसको आइए हम लोग समझते हैं। द इमेजिनरी लाइन्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, दिस इज द एक्सिस। बेटा ये क्या है कि एक इमेजिनरी लाइन होती है। आपने देखा होगा बेटा, जैसे अर्थ है ये, तो इस अर्थ में बहुत सारी लाइन, ऐसे इक्वेटर हो गया, फिर ऐसे लॉन्गिट्यूड हो गया, लेटीट्यूड, बहुत सारे खींचे गए हैं। तो ये सब एक काल्पनिक रेखा है बेटा, इनका कहीं कोई अर्थ पर रियलिटी नहीं है कि अर्थ पर कहीं खींची गई हैं। ये वैज्ञानिकों ने जो साइंटिस्ट हैं अपने, जो, ठीक है ना, उन्होंने अर्थ को अच्छे समझने के लिए उसको डिवाइड किया हुआ है लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड में, डिग्री में। तो यहाँ पर क्या है, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, तो उसको बेटा क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। जैसे ये देखिए बेटा, तो ये इमेजिनरी लाइन यहाँ से यहाँ तक ऐसे ज्वाइन की गई है, जिससे द एक्सिस। A needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called the axis, ठीक है ना। तो एक्सिस मतलब होता है बेटा, हिंदी में अगर बोला जाए धुरी, धुर। जैसे कि आप कभी देखे होंगे गांव में लोग लट्टू नचाते हैं, ठीक है ना, तो लट्टू साइज ऐसे होता है बेटा, इसे राउंड करता है ये। तो ये जो इसका पॉइंट होता है इसी को बोलते हैं एक्सिस, कि उसी पर टिका हुआ है, उसी पर राउंड करता रहता है फिर, ठीक है ना, इसी पर। Another imaginary circles the running on the globe divided the earth into two equal parts. This is called the equator. इसी को इक्वेटर बोलते हैं, जो अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब यहाँ पर आप देखिए फिगर में अच्छे से, ये तो है बेटा इक्वेटर, जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांट देती है। और इसका जो ये जो डिग्री है बेटा, वो है 0 डिग्री। तो यहाँ पर इसको समझने लायक आपके लिए है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखेंगे सबसे लास्ट में बेटा ये लिखा है साउथ पोल, और सबसे ऊपर क्या है बेटा, ये नॉर्थ पोल है, ठीक। अब अभी हम और आगे आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना। ऑन द टॉप इन द नॉर्थ साइड दिस इज द नॉर्थ पोल, इन अ साउथ टॉप दिस इज द साउथ पोल। द नदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हाफ इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर।
अब बेटा जो ये आधा पोर्शन है अर्थ का, ठीक है ना, ये अर्थ का जो आधा पोर्शन होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर। ये बेटा इक्वेटर ने डिवाइड कर दिया। अब ये ऊपर का पार्ट पूरा क्या हो गया बेटा, नॉर्थ हो गया, ठीक ना। तो इसको हम बोलेंगे, इस पूरे हाफ पार्ट को हम बोलेंगे बेटा नदर्न हेमिस्फीयर। ये जो बेटा पूरा नीचे का पार्ट है इसको हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक ना। इस तरीके से दो पार्ट हो गए, पहला हो गया बेटा नदर्न हेमिस्फीयर, दूसरा हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। और नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग है, चूँकि ये पोल एकदम ऊपर होता है बेटा, और हेमिस्फीयर जहाँ से इक्वेटर डिवाइड कर देता है। All parallel circles from the equator up to the poles are called the parallels of latitude। ठीक ना, तो जितने भी पैरेलल्स लाइन गई हुई हैं इक्वेटर से लेकर के टॉप तक, इनको बेटा हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ द, ठीक ना। ये जैसे पैरेलल्स मतलब इसके बराबर, ये तो जितनी भी रेखा यहाँ पर राउंड करके ऐसे यहाँ तक जाती हैं बेटा, ये बोलते होते हैं पैरेलल्स, ठीक है ना। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लेटीट्यूड। हमने बताया कि इक्वेटर को 0 डिग्री लेटीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड साउथ पोल या 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना बेटा कि इक्वेटर का जो डिग्री है वो तो है बेटा 0 डिग्री, उसके बाद जो नॉर्थ साउथ पोल है और ये जो नॉर्थ पोल है इनकी 90 डिग्री होती है, ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ साउथ पोल, तो दिस इज द आंसर या 90 डिग्री। अब देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड। 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं लेटीट्यूड के। तो स्टूडेंट्स जस्ट ओपन योर बुक। बेटा बुक में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड दोनों मिलेगी। अब बेटा समझिए बात को, इस पर जो देखिए ग्लोब का एक मॉडल है, ठीक है ना, ये अर्थ का एक मॉडल है, ग्लोब है बेटा। इस पर आप देखिए बेटा, तो ये लंबी लंबी लाइनें खींची गई हैं, मीन्स नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल को ज्वाइन करा रही हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गई बेटा लॉन्गिट्यूड हो गई, चूँकि लंबी लाइनें हैं तो इनको लॉन्गिट्यूड हो गया। फिर बेटा इसमें आप देखिए तो 0 डिग्री इक्वेटर खींचा गया है, उसके बाद भी और रेखाएं खींची गई हैं जो कि लेटी हुई लगती है, जैसे लेट गई हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, लेटीट्यूड है। तो सबसे आसान हो गया आपके लिए लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड समझना। मतलब किसी भी अर्थ पर जो लाइन्स लेटी हुई मिलेंगी, चाहे जितनी हो, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री साउथ पोल तक बेटा, नॉर्थ पोल तक, वो सब लेटीट्यूड हो गई। उनके बाद नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जितनी भी रेखाएं हैं बेटा, वो सब क्या हो गई, तुम्हारी लॉन्गिट्यूड हो गई। तो यहाँ पर आपने ये समझ लिया। अब जैसे आपसे कोई पूछे कि इक्वेटर क्या है, लॉन्गिट्यूड है कि लेटीट्यूड है, तो आपका आंसर होगा लेटीट्यूड, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बेटा, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड। फर्स्ट है बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। तो इनको आइए देख लेते हैं विद डिग्री। यहाँ पर आप ये देखिए बेटा, सबसे पहले है 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। अब है बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आप ये देखे होंगे लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, ये होता है बेटा नॉर्थ में, तो नॉर्थ में लिख देंगे, ठीक है ना। फिर है बेटा आर्कटिक सर्किल, फिर है बेटा आर्कटिक सर्किल, ये लिखा हुआ है और 66.5 डिग्री नॉर्थ है, चूँकि नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर में तो नॉर्थ होगा। अब सेम यही डिग्री बेटा इधर हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है ना। ये अब साउथ में है तो यहाँ पर लिखा है 23.5 डिग्री साउथ। और फिर है बेटा अंटार्कटिक सर्किल, ये लिखा हुआ है और ये बेटा साउथ में। तो बेटा अंटार्कटिक सर्किल जो है इसका 66.5 साउथ हो गया बेटा, ठीक है ना। तो ये हो गए मेन इंपॉर्टेंस लेटीट्यूड्स हो गए बेटा, ठीक है ना, पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट वी डिस्कस हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब हम बात करेंगे बेटा हीट जोन आपकी अर्थ की। देखिए बेटा अर्थ पर 3 जोन होते हैं मेन। तो बेटा फर्स्ट हो गया टोरिड जोन, सेकंड हो गया टेम्परेट जोन एंड थर्ड है बेटा फ्रिगिड जोन, ठीक है ना। तो हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। बेटा ये फिगर है और इस फिगर के थ्रू हम समझते हैं अच्छे से। देखिए जब सन की रेज डायरेक्टली फॉल करती हैं बेटा अर्थ पर, तो जो एरिया उनके सामने पड़ता है वहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि ये एरिया है, तो इसको हम बोलते हैं टोरिड जोन, ठीक है ना, इतने एरिया को। अब देखिए बेटा ये बीच में इक्वेटर गया हुआ 0 डिग्री, और 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री ऊपर तक नॉर्थ तक, और 23.5 डिग्री साउथ तक। तो बेटा ये जो लाइन जहाँ तक जाएंगी इतना एरिया सबसे गर्म होगा। उसके बाद अगर आप देखिए तो सन की रे थोड़ा सा स्लेटिंग पड़ने लगती है ना, तिरछा जिसको बोलते हैं। तो ये बेटा यहाँ पर
तो यहाँ पर देखिएगा तो मतलब टोरेड जोन के बाद जो नेक्स्ट जोन होगा वो होगा बेटा टेम्परेट जोन। ठीक है ना। टेम्परेट जोन में क्या होगा, टेम्परेचर नॉर्मल होगा, मतलब ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी, ज़्यादा ठंडी भी नहीं होगी। और ये स्टार्ट होता है बेटा 23.5 डिग्री से लेकर के मतलब 66.5 डिग्री तक। उसके बाद उसके ऊपर क्या है, सन की रेज एकदम हल्की लगने लगती है। ठीक है ना। तो वो हो जाता है बेटा फ्रिज जोन। फ्रिज जोन मतलब होता है जहाँ पर एकदम बर्फ़ जमी होती है। आपने देखा होगा एक वर्ड होता है फ्रिज। ठीक है ना। तो फ्रिज ठंडा करता है। तो वैसे यहाँ पर क्या है बेटा कि सन की रेज नहीं जा पाती, इसलिए यहाँ पर वाइट दिखाया गया, मतलब यहाँ पर आइस कवर है। तो अब यहाँ पर आप समझिए बेटा कि ये जो जहाँ पर सन की रेज सबसे कम लगती है वो एरिया सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। जहाँ पर सन की रेज सबसे ज़्यादा लगती है वो एरिया सबसे ज़्यादा गर्म होता है। और जहाँ पर मीडियम में लगती है वो एरिया क्या होता है, मीडियम होता है। ठीक है ना। तो ये बेटा 3 जोन हो गए, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिगेट जोन। नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड हमने बताया ही था कि ग्लोब पर जो भी लंबी लंबी लाइनें ऊपर से नॉर्थ से साउथ पोल को खींची गई हैं वो सब के यहाँ बेटा लॉन्गिट्यूड हैं। द लाइन्स ऑफ द रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल इज द कॉल्ड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये भी ध्यान रखना बेटा, इन लाइन्स को हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। ऑल मेरिडियंस आर इक्वल ऑफ द लेंथ, सभी लेंथ में बराबर होती हैं। अब यहाँ पर एक बात यह है कि जितनी भी लेटीट्यूड्स होती हैं बेटा वो इक्वल लेंथ की नहीं होती हैं, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड होती हैं सब इक्वल लेंथ की होती हैं। उसका कारण ये है, देखिए ये है आपका बेटा लॉन्गिट्यूड, है ना। तो ये जितनी भी लाइनें आएंगी बेटा सब इनकी लेंथ बराबर होगी। लेकिन लेटीट्यूड में क्या होता है बेटा कि इक्वेटर सबसे बड़ी, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर पोल्स पर जाते जाते सबसे छोटी लाइन आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है, सकरा हो जाता है। Hence, all countries decide that the count should be begins from the meridians which pass through the Greenwich where the British Royal Observatory is located. अब यहाँ पर हम लॉन्गिट्यूड का जो मेन यूज करते हैं बेटा वो टाइम को काउंट करने के लिए, और ग्रीन बिच से हम स्टार्ट करते हैं। ग्रीन बिच एक लाइन खींची गई है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, वो भी लंदन से। ठीक है ना। जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, मतलब लंदन देश जो ब्रिटेन है लंदन में, वहाँ पर अंग्रेज़ों ने एक काल्पनिक रेखा माना कि यहीं से जो जो टाइम यहाँ का होगा वहीं से हम पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड करेंगे। अब है क्या बेटा, आइए एक बार समझते हैं। पहले देख लीजिए, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज 0 एंड बी काउंट 180 ईस्टवर्ड एंड 180 वेस्टवर्ड। ठीक है ना। बी कैन लोकेट पॉइंट ऑन द ग्लोब इफ बी नो इट लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। स्टूडेंट्स, ये मॉडल ऑफ द अर्थ है, आप देख रहे हैं सामने आपके। ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए तो ये एक बेटा मेरिडियन खींची गई है। मेरिडियन मतलब हुआ वही कि जो जीरो, मतलब ये जो लंबी लाइन खींची गई है ये बेटा ये प्राइम मेरिडियन है। ठीक है ना। अब यहाँ से बेटा इधर को जितनी भी लाइन खींची गई हैं इस साइड को वो सब ईस्टवर्ड होंगी, और इधर को जितनी लाइन खींची जाएंगी वो सब वेस्टवर्ड होंगी। जैसे आप एक बेटा तरबूज ले लीजिए, उस पर जितनी भी लाइन खींची रहती है, या एक फुटबॉल ले लीजिए उसको आप ऊपर से नीचे तक मिलाइए, है ना। तो 180 लाइन्स इधर से खींची गई हैं और 180 लाइन इधर से खींची गई हैं। ठीक है ना, टाइम को डिसाइड करने के लिए। तो अब हम प्राइम मेरिडियंस बेटा जब ईस्ट की तरफ चलते हैं तो हमारा टाइम क्या होता है बेटा, बढ़ता है। और जब हम प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा टाइम घटता है। जैसे सपोज कीजिए बेटा यहाँ पर 9 बज रहे हैं, है ना, प्राइम मेरिडियन में जितने भी देश पड़ रहे हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं पर हो सकता है बेटा कि 9:10 हो रहे हैं, कहीं पर 10 बज रहे हैं, कहीं पर 11 बज रहे हैं, कहीं 12 बज रहे हों। लेकिन जब हम पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर अगर 9 बज रहे हैं बेटा तो वहाँ पर 8:30 होगा, कहीं पर 8 होगा, कहीं पर कुछ होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब हम लॉन्गिट्यूड और टाइम को कैसे डिसाइड करते हैं ये यहाँ पर देखना है। द बेस्ट मेजर द बेस्ट मीन्स ऑफ द मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। ठीक है ना। जो टाइम की हम काउंटिंग करते हैं बेटा अर्थ के हिसाब से, मून के हिसाब से, प्लैनेट के हिसाब से। द सन रेगुलरली राइज एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू द वर्ल्ड। तो हम टाइम जो मेन टाइम का हिसाब लगाते हैं बेटा वो सन के हिसाब से लगाते हैं। द अर्थ रोटेट 360 इन 24 आवर्स। 360 डिग्री बेटा राउंड करती है अर्थ पूरे 24 आवर्स में। 360 का मतलब ये हुआ कि जैसे अर्थ है बेटा, ठीक है ना, ये अब बेटा ये वन प्लेस से जब पूरा राउंड कर जाती है, एक बार घूम जाती है, एक चक्कर लगा लेती है, तो उसको बोलते हैं 360 डिग्री। जैसे आपने देखा होगा ये लाइन है बेटा, यहाँ से कोई चीज़ चली तो यहाँ पर 90 हुआ, फिर यहाँ पर आया 180, फिर यहाँ पर 270 और फिर यहाँ पर 360 डिग्री। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं बेटा ये है अर्थ की सिचुएशन। ठीक है ना।
और ये जो बीच की लाइन गई हुई है बेटा ये है इक्वेटर, ठीक है ना। अब आप देख लीजिएगा जब अर्थ पूरा, जिससे सपोज कीजिए लाइन जा रही है पीछे से, ठीक है ना, और जब एक बार पूरा काउंट करके कंप्लीट राउंड एक ओवर राउंड हो जाएगा तो ये बेटा 24 घंटे में होगा, और इसी को बोलते हैं 360 डिग्री। द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अभी आपको हमने दिखाया ही है ना। अर्थ किस तरीके से बेटा, अर्थ की जो रोटेशन थी वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ थी, इधर को मूव कर रही थी। तो ये हो गया बेटा वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। इसीलिए जब सन इधर से निकलता तो हमको लगता है सन ईस्ट से राइज हो रहा है, बट क्या है, हमारी जो जो अर्थ की रोटेशन है वो बेटा वेस्ट टू ईस्ट है। So those places east of the Greenwich will be ahead of Greenwich times and those of the west will be behind it. So Greenwich से जो भी टाइम बेटा आगे की तरफ होगा वो ईस्ट की तरफ होगा, वो उसमें टाइम प्लस होगा, जो वेस्ट की तरफ होगा उसमें टाइम माइनस होगा। At any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky when it is midday। तो हम बेटा जब हमारे सर के ऊपर सन होता है तो हम मानते हैं कि अब दोपहर के 12 बज गए। नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है ना। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब ये होता है कि हर देश में जो सनराइज होता है बेटा वो अलग अलग टाइम पर होता है, इसलिए हर देश का टाइम भी अलग होता है। जैसे भारत में दोपहर के 12 बजते हैं तो पाकिस्तान में 11:30 बजते हैं, वहीं पर बांग्लादेश में या जो अदर कंट्रीज हैं उनमें 12:30 1 बजते रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो आगे हैं हम लोगों से। तो यहाँ पर क्या है बेटा, नेक्स्ट हम देखेंगे वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। The local time various places are different, so it is necessary to adopt a local time of some central meridian of the country as the standard time। तो हर देश का बेटा लोकल टाइम अलग होता है, ठीक है ना, और हर जगह का भी टाइम अलग होता है। जैसे इंडिया का ही हम ले लें बेटा, तो इंडिया में क्या है कि 2 घंटे का डिफरेंस आता है बेटा, कहाँ पर, द्वारका इन गुजरात से और डिब्रूगढ़ इन आसाम से, ठीक है ना। ये देखिए बेटा हमने मैप ऑफ इंडिया बनाया है ना, ये तो यहाँ पर बेटा है क्या है, ये है आसाम है, ठीक है ना। तो यहाँ से बेटा क्या है कि यहाँ से गुजरात के टाइम में बेटा 2 घंटे डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में सनराइज होता है। तो अरुणाचल प्रदेश से बेटा सन को आते आते गुजरात तक लगभग लगभग 1 घंटे 45 मिनट या 2 घंटे टाइम लग जाता है। अब यहाँ पर जब सनराइज होगा बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, तब तक रात रहती है, ठीक है ना। जब यहाँ पर सन आता है बीचों बीच में एकदम से, तो यहाँ पर 1 घंटे ज़्यादा दिन हो जाता है और यहाँ पर सुबह होने वाली होती है। जब सन यहाँ पर पहुँचता है, मतलब सन की रेज यहाँ पहुँचती है, तब यहाँ पर क्या होता है बेटा, सुबह होती है। इसलिए इंडिया के बीचों बीच से 82.5 डिग्री एक लाइन मानी गई। ये माना गया कि जब यहाँ पर सन की रेज पहुँचेगी तो यहाँ पर सुबह होगा, तो वही टाइम हम पूरे इंडिया में मानेंगे। अब सपोज कीजिए यहाँ पर जब सन रेज पड़ी तो यहाँ पर 5 बज रहे थे, तो इस टाइम क्या हुआ, फिर ऑल इंडिया में हम 5 बजाएंगे, चाहे वो कहीं पर सूर्य सनराइज हुआ हो या ना हुआ हो। तभी आप देखते होंगे कि कहीं पर सनराइज पहले हो गया है ना, और उसी टाइम पर कहीं पर रात हुई है। 82.5 डिग्री इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको ध्यान रखना है। विच लाइन ट्रीटेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, आंसर इज 82.5 डिग्री ईस्ट। इसको ध्यान रखना है, ईस्ट को, ठीक है ना। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, इट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये भी ध्यान रखना है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, योर आंसर 82.5 डिग्री ईस्ट। ये बेटा जस्ट इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है ना, ये इसी को हम बोलते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट। स्टूडेंट्स इस मैप में आप देखिए बेटा, ठीक है ना, तो ये इंडिया की लोकेशन है और बेटा ये देखिए 82.5 डिग्री ईस्ट लाइन पास होके गई है, ठीक है ना बेटा। ये तो ये क्या है बेटा, इधर से भी इक्वल पड़ती है और इधर से भी इसका इक्वल पड़ता है, तो इसीलिए इस लाइन को स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया माना गया है। स्टैंडर्ड मेरिडियन मतलब होता है कि उस देश का टाइम उसी लाइन से डिसाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा मैप है बेटा इंडिया का ये। तो बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज को भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में बेटा सबसे पहले टेक द करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री। द फ्रिगेट जोन लाई नियर द पोल्स। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड आर 360। हमने बताया था लॉन्गिट्यूड में 180 है इधर है और 180 इधर है। द अंटार्कटिक सर्किल इज लोकेटेड।
ठीक है ना। तो अंटार्कटिक सर्किल किधर है बेटा, ऊपर आर्टिकल सर्किल होता है, आर्कटिक सर्किल, और नीचे अंटार्कटिक मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में। ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, ठीक है ना। तो पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लेटीट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो बेटा जिसे देखिए ये जो लॉन्गिट्यूड है बेटा अर्थ पर, और जो लेटीट्यूड है, इनका जो ये एक वेब बन जाता है, जाल बन जाता है, इसी को बोला जाता है बेटा ग्रिड। अब बेटा जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके आंसर हम आपको शो कर दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक बेटा। बेटा इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि आपको इसको फिल करने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो पहले में बेटा होगा 23.5 डिग्री साउथ, 82.5 डिग्री ईस्ट, प्राइम मेरिडियन, पोल्स एंड नदर्न हेमिस्फीयर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि बेटा आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और बेटा इसको अपने फ्रेंड के साथ में भी आप शेयर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ बेटा हम लिंक में दे रहे हैं। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे। और हाँ बेटा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।